गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारी पाँव की हड्डी होती है, ये वाली जिसको हम लोग टीबिया बोलते हैं, ये जो बोन है, ये एक नेचुरल बोन है जो हमारी बॉडी में होती है। ये आर्टिफिशियल बोन नहीं है, ये डेड बॉडी से एक्सट्रैक्ट की गई है जो पहले मिलती थी। आजकल गवर्नमेंट ने बैन कर दी। पहले जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो हमको पूरी नेचुरल ह्यूमन स्केलेटन मिलती थी पढ़ने के लिए। तो मैं ये कॉलेज स्टूडेंट का है, मेरा 15 साल पुराना। तो ये पेशेंट का ही, डेड पेशेंट का ही बोन है। तो जब ये हड्डी टूटती है यहाँ वाली, तो हम लोग कैसे उसको ट्रीटमेंट करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो जब मान लो आपकी हड्डी यहाँ बीच में से टूट गई ऐसी, तो उसको जोड़ने के लिए हमारे पास आता है एक रॉड। ये रॉड है, इसको हम लोग हमारे टर्म्स में बोलते हैं नेल, पेशेंट लोग बोलते हैं रॉड। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हड्डी के अंदर यहाँ पर एक जगह होती है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑपरेशन के दौरान, उंगली से फील कर सकते हैं। ये स्मूथ होती है बहुत, इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्पॉट। यहाँ से हम छेद बनाते हैं हड्डी में। छेद बनाने के बाद हड्डी के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो हर हड्डी के अंदर ऐसे सॉफ्ट चीजें होती हैं। ये इसको बोलते हैं मैरो। देखो मैं उंगली से दबा रहा हूँ तो दब रहा है। तो जब हम किसी भी मशीन से उसको छेद करते हैं तो मैरो के अंदर वो छेद हो जाता है। जब मैरो के अंदर वो छेद होता है तो हमारे पास एक मशीन होती है ऑपरेशन थिएटर में, एक्सरे मशीन। उससे हम धीरे 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 वो हमारे वायर को या हमारे रॉड को धीरे 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 करके फ्रैक्चर से पार करके हड्डी के आर पार पूरा नीचे तक डाल देते हैं। तो बेसिकली ये जो रॉड है ये ऐसे घुस जाता है अंदर पूरा। तो अभी यहाँ से छेद करके नीचे तक जाता है। जितनी लंबाई होती है उतनी लंबी रॉड हम डालते हैं। जनरली 280 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग साइजेस आती हैं रॉड की। तो साइजेस के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से हम रॉड डालते हैं। ऐसी रॉड, बिल्कुल ऐसी ही। ये जो रॉड है ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। इससे एक अलग वर्जन आती है टाइटेनियम नेल। स्टेनलेस स्टील रॉड जब हम डालते हैं जनरली ये थोड़ी चीपर कॉस्ट में आती है। तो ये लो अफोर्डेबल पेशेंट्स के लिए परफेक्ट होती है, क्योंकि हम 1-1.5 साल में हड्डी जुड़ने के बाद इसको निकाल देते हैं। लेकिन इसका एक डिमेरिट है कि इसके साथ एमआरआई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसकी जगह पे जो थोड़ी कॉस्टलियर क्वालिटी आती है टाइटेनियम से बनी हुई, उसके साथ हम एमआरआई भी कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली शेप, साइज सब सेम रहता है। आपने ये रॉड डाल दिया ऐसा, उसके बाद ये स्लॉट है, होल दी गई है, वो होल के हिसाब से हम वहां छेद करते हैं और स्क्रू डालते हैं। ऐसा ऐसा ये स्क्रू ऐसा घुसता है, स्क्रू ऐसा घुस जाता है ऐसा, तो हड्डी के आर पार जाता है ये स्क्रू। ये रॉड है, रॉड हड्डी के अंदर है और स्क्रू यहाँ से डालेंगे यहाँ निकलेगा, तो वो रॉड हिलेगा नहीं। तो अल्टीमेटली ऊपर 2 स्क्रू डालते हैं और नीचे आप देखिए 3 स्क्रू का जगह है, 1 2 3। नीचे जनरली 2 या 3 स्क्रू हम डालते हैं, जिससे क्या होता है, रॉड हिलता नहीं तो हड्डी हिलता नहीं। ये ऑपरेशन के बाद पेशेंट को हम अगले दिन ही चला सकते हैं। पेशेंट जब वजन देगा, पांव टिकाएगा जमीन पे, तो क्या होगा, हड्डी पे, फ्रैक्चर पे प्रेशर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये रॉड हड्डी के अंदर है। तो पूरा प्रेशर ये रॉड ले लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोड शेयरिंग इम्प्लांट, मतलब आपका वजन को रॉड ले लेगा। तो रॉड ले लेगा तो फ्रैक्चर पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, पेशेंट आराम से चल सकता है। 2-3 महीने में फ्रैक्चर की हड्डी जुड़ जाती है। और हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जब पूरी स्ट्रेंथ आ जाए, आप पूरा रनिंग करने लगे, सब कुछ करने लगे, हम फिर से एक्सरे करते हैं करीब करीब 9 महीना 1 साल बाद। जब एब्सोल्युटली हड्डी जुड़ चुकी होती पूरी नॉर्मल, तब हम रॉड को निकाल देते हैं। तो जैसे ये रॉड है, ये हड्डी के लिए यही रॉड लगता है। आप कहीं भी जाइए, आप यूएस जाइए, यूके जाइए, इंडिया में रॉड एक ही है टीबिया के लिए, ये वाली रॉड, ये हड्डी के लिए। हाँ, उसकी स्टेनलेस स्टील की जगह टाइटेनियम यूज हो सकता है, लेकिन शेप साइज सब ऐसे ही रहता है। तो जैसे ये ऑर्थोपेडिक्स में टीबिया नेल है बोन में डालने के लिए, वैसे और भी रॉड्स आते हैं। ये जो रॉड है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक टेढ़ापन है ऐसा। ये वाली भी रॉड है, इसके ऊपर भी एक ऐसा टेढ़ापन है। ये हमारी जांघ की हड्डी या फीमर फ्रैक्चर के लिए होती है। तो जनरली रॉड हम जो हड्डियां लंबी होती है ना, उसमें रॉड डाल सकते हैं। कभी कभी हमारी हाथ की हड्डी या छोटी हड्डी फ्रैक्चर होती है, तो उसके लिए अलग अलग इम्प्लांट्स आते हैं। हम जैसे ये प्लेट है अलग अलग किस्म के, ये सब प्लेट्स भी हम यूज कर सकते हैं। ये एक बॉल है जो हिप रिप्लेसमेंट में, जांघ की हड्डी बदलने में यूज होती है। ये भी उसका एक किस्म है, टाइप है। तो अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा प्लेट्स में। मान लो किसी की छोटी बोन टूट गई, तो उसको प्लेट कैसे करते हैं, उस पर स्क्रू कैसे डालते हैं। तो आज हमने बेसिकली जाना कि रॉड क्या होती है, रॉड किससे बनी होती है, जैसे स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, कौन सी हड्डियों में रॉड का इस्तेमाल होता है। लंबी हड्डी, ये देखिए कितनी लंबी है, ये मेरी हड्डी का लंबाई देखिए, ये देखिए। तो जो लंबी हड्डियां शरीर में, अगर वो टूटेगा तो रॉड जनरली हम यूज करते हैं सर्जन। अगर कोई ऐसी जगह टूट गई जहां रॉड नहीं लग सकती, मान लो ये ऊपर टूट गई ऐसी, तो रॉड तो इधर पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा ही नहीं। तो इसके जगह, इसके लिए हम प्लेट यूज करेंगे। तो कौन से फ्रैक्चर्स में हम प्लेट यूज करेंगे, प्लेट कितने किस्म की आती है, कितने टाइप के स्क्रू आते हैं, ये होपफुली मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।
और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा हिप रिप्लेसमेंट की जो बॉल्स आती हैं वो किस किस मटेरियल से बनी होती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमको पूछते हैं सर हिप रिप्लेसमेट का जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसके बॉल के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके बॉल किस किस मटेरियल से बनी होती हैं, कितना कॉस्ट आता है, क्या फ़र्क रहता है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। हिप और नी रिप्लेसमेंट, ये एक और आजकल फेवरेट टॉपिक है सबका। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं नी के इम्प्लांट कैसे होते हैं, हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स कैसे होते हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, किससे बनी होती है, एमआरआई फ्रेंडली है कि नहीं, सर्जरी कैसे होती है। तो मैं पूरा लाइव बोन पे आपको या तो सर्जरी के दौरान दिखाऊंगा, कभी कभी यूट्यूब में सर्जरी का वीडियो अलाउड नहीं होता है कम्युनिटी राइट्स के कारण, वो यूट्यूब अपने आप सर्जिकल वीडियो हटा देता है, ब्लड वगैरह रहेगा तो मैं या तो फिर ऐसे बोन पे आपको करके बताऊंगा कि कैसे हम नी के इम्प्लांटेशन करते हैं, नी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई वीडियो रेगुलरली, hit the bell icon and please hit the like button. Thank you very much.